तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं शांति और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, शायद 8 बज रहे हैं, 8:08 का टाइम हो रहा है। बच्चे तो चले गए स्कूल, पर खाना बनाना है क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो बस बनाते हैं खाना। तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। आज वही सब्जी, आलू सोयाबीन, क्योंकि अभी कुछ ऐसी कोई सब्जी लेने भी नहीं जा पा रही हूँ, और कुछ वैसे ही कोई काटने पीटने का भी हिम्मत भी नहीं हो रही है। अभी कल से जो दूसरा नया प्लस्तर हुआ है तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मैं चल रही हूँ। क्योंकि ये एक पूरा कटोरा भर के सोयाबीन है, इनको मैंने ना 2 टुकड़ों में कर लिया सोयाबीन को, और इसमें आलू टमाटर है। तो पहले आलू सोयाबीन अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी सोयाबीन थी तो मैंने ऐसे कर लिया है। और अभी सारा काम चल ही रहा है। चाय बनाई थी हस्बैंड ने, दूध उबाल दिया था, बर्तन वगैरह भी उन्होंने जो रात के थे वो सब धो दिए हैं। और बस मैंने बोला चलो अब खड़े खड़े मैं खाना तो बना ही लेती हूँ। तो अभी इसमें प्याज भुन रहा है, तो अभी इसमें सब्जी वगैरह मैं डाल देती हूँ, और इसमें अदरक लहसुन अभी डाल के छोड़ दिया है। अभी वो आएंगे तो फिर इसको कूटेंगे। तो बस चलिए बना लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं गूंद रही थी आटा। तो आटा मैं बेड पे ही बैठ के गूंदती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी नहीं खड़ा हो जाता है। तो बेड पे गूंद कर मैं आटा गूंद रही थी। और ये देखिए आटा मेरा कितना अच्छे से गूंद गया है। मैं अब लेके जा रही हूँ और चलते हैं अब रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बनानी थी रोटी। तो पहली रोटी मैं निकालती हूँ हमेशा गाय के लिए। तो ये गाय की निकाल दी रोटी। और ये रात में कल हमने संतरा और ये पपीता खाया था, तो उसके छिलके वगैरह फेंकती नहीं हुई, ये सब मैं गाय को डलवा देती हूँ। तो ये निकल गई गाय की रोटी। तो चलिए फिर आगे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बना रही थी रोटी। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी है उधर। तो सब्जी भी थोड़ी 5 मिनट और पकेगी, फिर सब्जी तैयार हो जाएगी। तो इधर मैंने चढ़ा दी है रोटी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और 9 बज गए हैं। तो मैंने बोला चलो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तू तभी उधर काय काय कर रहा है, देख लो। अगर किसी को तोता चाहिए अपने बच्चों के लिए तो मेरे को बताएं, मैं दे दूंगी। क्योंकि अब मेरे बच्चे ना मन भर गया उनका तोते से, तो अब इतना ध्यान नहीं देते वो लोग तोते पे। तो मैं आपको अपनी रोटी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड जा चुके हैं। तो अभी मैंने काम थोड़ा सा गैस पे कपड़ा वगैरह मार दिया है, सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि गैस काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि कल रात को साफ़ नहीं करी थी। तो ये इसमें आटा है, और तो वो तो चले गए, आज लेट भी हो गए। 9 बजे जाना, 9:15 हो गए। इसमें दूध उबाल के रख गए इसके पापा। तो अभी दूध रखा हुआ है, और ये सब्जी भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए सब्जी भी एकदम बढ़िया से बन के तैयार है। तो बस उनको टिफ़िन पैक कर दिया है, और ये गैस उस थोड़े कपड़ा मार दिया, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में फिर रोटी बनानी है। बच्चे आएंगे तब। तो अभी ये गैस भी सारी, सिंक वगैरह भी, बर्तन सारे धो के लगा दिए हैं। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे अंदर चल के। देखिए गाइस, अभी तो मैंने किचन का तो थोड़ा बहुत कर दिया। अभी बिस्तर पूरा बेड ऐसे पड़ा है। आज ये सारी चादर चेंज करूँगी। तकिए के कवर मैंने 2-3 निकाल दिए हैं, अभी सारे आज कवर भी चेंज करूँगी इनके। और सारा बिस्तर इसके पापा यहाँ तेल लगा के रख के गए हैं। और बाकी बस अब ये चादर वगैरह है, ये सारा तकिए वगैरह इनकी सारी चेंज कर देती हूँ। और कुर्सी पे थोड़े कपड़े पड़े हैं, तो इन्हें भी सारे हटा देती हूँ। और पूजा इसके पापा करके गए, ये देखिए दिया जल रहा है। तो चलिए फिर करते हैं, निपटाते हैं सारा काम फटाफट से। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हे दोस्तों, मैं भी आई थी कुछ बात करने। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बिल्कुल तो नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हूँ।
तो सब्ज़ी वगैरह खाना तो मैंने बना दिया है और किचन भी थोड़ा साफ़ उफ कर दिया है, क्योंकि किचन में फिर वो गैस पे कुछ पड़ा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं हाथों हाथ उसमें कपड़ा मारती रहती हूँ। तो हमें ये कहने आई थी कि मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे पास एक तोता है, तो अगर किसी को चाहिए होगा, किसी के बच्चों को पसंद हो, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं तोतों के, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसको दे दूँगी और मैं फ्री में दूँगी, कोई पैसे नहीं लूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मन से लेके आए थे, उनको बहुत शुरू में तो बहुत शौक़ चढ़ा हुआ था कि तोता चाहिए तोता चाहिए, तो बस वो जिद करके फिर मैं उसके पापा हम गए खरीदवा के लेकर के आए बच्चों के लिए कि चलो भाई जिद पे अड़ गए तो लेके आते। लेकिन हो गए इन तो 1 साल हो गया हमें रखते रखते। 4 तोते थे मेरे पास में, तो बट उनकी भी कहानी अलग अलग है, वो सारे कहाँ गए वो मैं बताऊँगी आपको बाद में किसी और व्लॉग में। तो मैं बस यही कह रही थी अगर किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसको वैसे ही दे दूँगी। तोता बहुत सुंदर है, अच्छा है, और पिंजरा भी दे दूँगी साथ में, क्योंकि अब बच्चों को अब इतना बच्चे उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं बस, तो अब उनका मन भर गया है, तो मैंने सोचा चलो किसी और को दे देते, किसी और बच्चों का मन भी लग जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी काम अभी ऐसे ही है, तो चलो कर लेते हैं काम वाम। तो चादर वगैरह चेंज करूँगी, तकिए के कवर वगैरह सारे चेंज करूँगी, क्योंकि हस्बैंड सुबह कह रहे थे कि मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, क्योंकि ये चादर उधर बिछाना ना मुझे अपने हाथ का ही पसंद आता हैगा, तो मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी। तो फिर अब वो जा चुके हैं, आज उन्हें वैसे भी लेट हो गया ड्यूटी जाने में, तो वो नहीं जा चुके हैं। अब मैं बच्चे तो स्कूल गए हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह है वो काट वट के रख दूँगी, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। और आज अभी मैं भी सोच रही हूँ नहावा लेती हूँ थोड़ा, नहाती हूँ तो वैसे ही मैं एक दिन छोड़ के डेली नहा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे नहाए बिना नहीं रहा जाता। तो पैर में पन्नी वगैरह बांध के इसका सिस्टम करके तो मैं नहा लेती हूँ, तो आज नहाना है, तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा ये चादर वगैरह सब चीज़ बदल उदल के, क्योंकि कल है संडे, कल लगाएंगे मशीन, तो मैंने कहा सारा चेंज कर देती हूँ कि कल वो जो सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो चलिए बस यही कहना था, अगर किसी को तोते चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको वैसे ही दे दूँगी, कोई पैसा नहीं है कुछ नहीं है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय, थैंक यू। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने बिस्तर से सारा क्लीन कर दिया, बिल्कुल चादर बिछा दी है, ये देखिए बहुत अच्छे से। और 2 तकिए मैं उधर रखती हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी मैं इस पर लेटूँगी, तो मैं ऐसे ऐसे को लेटती हूँ, मेरी आदत है ऐसे ऐसे को लेटने की। और ये चादर के साथ में आए थे गत्ते के कवर, तो ये मैंने सारे कवर भी चेंज कर दिए, देखिए सारे एकदम क्लीन साफ़ कवर है एकदम। तो बस ये बेड पूरा ठीक हो चुका है, तो बस चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये सारा क्लीन करते करते यार पैर में बहुत तेज़ दर्द हो गया, ये देखिए पूरा साफ़ करा मैंने, चादर उधर बदल दी है। तो बस बच्चे भी आने वाले हैं, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो पूरा बेड क्लीन कर दिया मैंने, और मैं नहा के भी आ गई, फ्रेश हो गई, नहा धो के मैं आ गई। आते ही पहले मैंने सबसे पहले बेड वगैरह क्लीन कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया, चादर उधर बिछा दी है। तो अभी सारे कपड़े निकाल दिए हैं बाहर धोने के लिए, और बच्चे भी आने वाले हैं, तो चलो बच्चे आते हैं तो फिर नायरा के कपड़े वपड़े उतार देती हूँ। और नहा के आ गई हूँ, अभी कुछ करा नहीं है, बस आती मैंने सबसे पहला मेरा काम था बेड पूरा ठीक करना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो करने नहीं देतेंगे। तो बस अब बेड वगैरह हो गया, मैं चलती हूँ अब नहा के, तो मैं आ गई हूँ। और फिर कुछ पहले कुछ खा लेती हूँ या चाय वाय पी लेती हूँ, दवाई खानी है मुझे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए तो 2 बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने अभी काट दिया है पपीता, डुगू ले जा, तो डुगू ले जा रहा पपीता। अभी ये लोग ये खा लेंगे, क्योंकि अभी कह रहे खाना खाएंगे नहीं, तो बस ये लोग ये खाएंगे। तो और नायरा, वो देखो मैडम आ चुकी है, नायरा मैडम, तो वो आ करके ही लेट गई है सीधा पहले बिस्तर पे। तो बस अभी फिर चलिए, और मैं अपने लिए चाय वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो चाय नहीं, दूध है ये, इसमें मैंने कॉफ़ी मिला करके, मैं कॉफ़ी को पका देती हूँ अच्छे से, मतलब कच्ची कच्ची कॉफ़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं पका करके फिर ही पीती हूँ। तो बस अभी बच्चे खा रहे हैं, चलो तो मिलती हूँ, मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो है दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी सारा काम हो गया है, काम वाम तो हो गया है, चाय भी मैंने पी ली है, और अभी बस मैं लेटी हूँ थोड़ी देर। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का यहीं कर देते हैं एंड। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नायरा अभी खेल रही है, तो नायरा भी आ गई है स्कूल से, तो नायरा ने भी अभी खाया है पपीता। और hey guys,
अभी अभी हम लोग मम्मी के हाथ से खाना खाएंगे। उसके डुग्गू अभी ट्यूशन नहीं जा रहा है क्योंकि जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ से वो हट गया है। अब उसका दूसरी जगह ट्यूशन लिखवाना है, तो उसके लिए पता कर लूँ कोई अच्छा सा कोई ट्यूशन वाला मिल जाए तो। और बाकी अभी नायरा जाएगी। तो चलिए व्लॉग का ही करते हैं एंड। व्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। तो बस अब मैं करूँगा, दवाई वगैरह खाऊँगी। तो और क्या यार, अभी कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, तो बस ये घर के रूटीन व्लॉग हैं, बस वही आ रहे हैं। थोड़े दिन आपको मेरे को ऐसे ही देखना है, एक बार ठीक हो जाऊँ फिर उसके बाद अब मिलेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बाहर घूमने जाने के। और भी नायरा है ना, अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे ना, फिर पार्क जाएंगे, पार्क जाएंगे। तो बस अभी ऐसे ही है। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ दवाई, मैं दवाई कैसे कितनी खाती हूँ। यार दवाई खाना मुझे सबसे बुरा काम लगता है, बट मिल गई है, आराम चाहिए तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना। तो ये दोस्तों देखो, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। तो है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बंद कर दो। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले अपनी दवाई, फिर ब्लॉग को डलवा देती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी उस टाइम बताया था कि अगर किसी को तोते चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। एक तोता है, मैं इसे दे दूँगी। तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं, बाय। और पहले आपको मैं दिखा देती हूँ दवाई। तो ये है सारी दवाई, तो बस अभी मैं दिखा देती हूँ दवाई। तो ये देखिए, ये वाली दवाई है, ये हड्डी जोड़ने में जो काम करेगी ये है। और एक ये है, ये हस्बैंड को पता नहीं था, ये पहले भी थी बट वो उन्होंने कल दोबारा ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, ये डॉक्टर ने बोला है कि कोई बात नहीं, खा लेना, ये भी फ़ायदा ही करेगी। तो ये है। और ये सारी है 1 महीने की दवाई है ये सारी शायद। तो इन सब से एक तो ये मुझे सुबह खानी है खाली पेट, ये शायद गैस की दवाई है। और ये है, इन दोनों को 2 बार खानी है दिन में। और ये वाली है, ये हफ्ते में 1 बार खानी है। तो अभी इतनी ये दवाइयाँ हैं सारी, और ये इसका कागज़ वगैरह है जो दवाई लिखी थी। तो फिर चलिए, अभी बस ये दवाई है, अब इनको खाना है मुझे। तो चलिए फिर दिखा दी मैंने अपनी दवाई। तो ये वाली आती है हड्डी जुड़ने में, तो ये काफ़ी अच्छी दवाई है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो हड्डी टूटे वो भी वही खाए, वैसे भी लोग खा सकते हैं इसे। तो अच्छा ही फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती है। तो फिर चलिए, फिर मिलते हो आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए मैंने अभी आपको दिखा दी है दवाइयाँ। तो दवाई अभी इतनी है, अगर ख़त्म हो जाती है तो दोबारा लेके आएंगे। और बस ये सारी मुझे दवाइयाँ खानी है 1 महीना, जब तक ये प्लास्टर नहीं कटेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बस अभी ऐसे ही व्लॉग आ रहे हैं, तो और व्लॉग पूरा देखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। तो थैंक यू व्लॉग देखने के लिए, और चलिए मिलते हैं आपसे कल, बाय।